या हाय दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ वर्दी इज़ वर्किंग इन IBM। सिंस आई एम एन IBMer एंड आई वर्कड अराउंड 4.5 years इन IBM। तो इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग इन IBM। आई वुड से देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोज इन एंड फ्यू कॉन्स। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है और किस तरह के एज ऑफ पीपल्स को, अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर हो तो आपको IBM चूज करना चाहिए, या किस एज ऑफ पीपल्स को अदर कंपनी चूज करना चाहिए। बने रहे मेरे वीडियो के साथ अंत तक। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो लेट्स मूव ऑन। मैंने IBM अराउंड 4.5 years पहले मैंने IBM ज्वाइन किया था। So, what kind of company is IBM? I would say it's a very good company. इसके साथ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्टोरिकली अ वेरी गुड कंपनी जिसने बहुत सारे अचीवमेंट अचीव की है। मीन और अभी के टाइम में ये मेनली सर्विस बेस्ड कंपनी है। मैं IBM के प्रोडक्ट के साथ जुड़ा था, बट राइट नाउ दे मेनली वर्क एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। और अभी इन लोग सारा बिजनेस फोकस किए हैं क्लाउड पे। तो इफ़ यू आर क्लाउड एस्पायरेंट तो IBM हैज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं खुद क्लाउड एडवाइजरी टूल्स में काम करता था, जिसमें IBM के सारे क्लाइंट्स जो भी होते थे, मेरे जो टूल्स में मैंने काम किया था उसी के थ्रू जाते थे। बहरहाल वो मेरे काम का था, वो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। सो लेट्स कम टू वर्क कल्चर। IBM का वर्क कल्चर कैसा है? सी, IBM का सबसे अच्छा बेनिफिट्स है इट्स वर्क कल्चर। मोर देन 100 year old कंपनी है और इसने अप्स एंड डाउन सब कुछ देखा है, पर एक चीज़ इन्होंने अपना मेंटेन रखा है, दैट इज़ द वर्क कल्चर। मीन इफ़ यू विल बी वर्किंग इन IBM यू विल फाइंड द डिफरेंस। अगर आप IBM से कॉग्निजेंट जाएंगे या IBM से कोई अदर टेक महिंद्रा जाएंगे, यू फाइंड मीन क्या डिफरेंस है IBM का, यू विल कम टू नो। सिमिलरली अगर आप टेक महिंद्रा कॉग्नि में किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने XYZ कंपनी से अगर आप IBM आएंगे यू विल गेट टू नो ओके व्हाट इज द डिफरेंस। सो IBM का सबसे पहला अच्छा बेनिफिट है वर्क कल्चर। मीन आपको वहाँ पे कोई किसी पे चिल्लाते हुए नहीं मिलेंगे। आई नो अदर्स कंपनी में भी ये नहीं होता, बट स्टिल कुछ कुछ कंपनी में इस तरह का है कि प्रेशराइज करते हैं एम्प्लॉय पे, पर IBM में ये केस कम है। मैंने अपने 5 साल के कैरियर में नहीं देखा। मैं खुद एक जूनियर रिसोर्स की तरह गया, फिर भी मॉड्यूल लीड बना, तो ना मैंने किसी को प्रेशराइज किया ना किसी ने मुझे प्रेशराइज किया। वहाँ यहाँ पे लोग समझते हैं कि इफ़ यू नीड टाइम, इफ़ यू गिव ए गुड रीज़न, मीन परफेक्ट रीज़न अगर आप देंगे तो यहाँ मैनेजर, यहाँ पे आपका टीम लीड लोग बात को थोड़े समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ वर्क कल्चर। वर्क कल्चर वाइज IBM बहुत अच्छा है। सेकेंड थिंग इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। आज पेंडेमिक का टाइम है, आज बहुत सारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम देती है, पर IBM में ये कल्चर शुरू से था। मैंने जब 5 साल 4.5 साल पहले जब ज्वाइन किया था, तो IBM की एक अच्छी बात है, दे ट्रस्ट देयर एम्प्लॉय। तो इसका कुछ अच्छा इफेक्ट भी है कि हाँ, कुछ एम्प्लॉय लोग भी इस कारण आप देखेंगे 10 साल 15 साल 20 साल से IBM में है और वो लोग IBM में ही रहना चाहते हैं। ड्यू टू दिस ट्रस्ट प्रेशर कम देते हैं एम्प्लॉय पे। कोई काम अगर आपसे नहीं होता है तो वो लोग समझते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस IBM में अच्छा है। अगर मुझे कभी जल्दी जाना होता था तो मैं अगर मैनेजर या अपनी टीम लीड्स को बोलता था, मैं चला जाता था। किसी मीटिंग में अगर किसी पर्सनल रीज़न से मैं नहीं अटेंड कर सकता था तो मैं एक मेल कर देता था, दैट्स इट। लोग समझते थे कि हाँ, आपका भी कुछ पर्सनल लाइफ है और वीक में, मंथ में, ईयर में आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस ये लोग मेंटेन करते हैं, दूसरा रीज़न। थर्ड है आपका, आई वुड से स्किल बेनिफिट्स है IBM का। स्किल के हिसाब से बोल सकते हैं कि IBM में एक पॉलिसी है कि आपको 40 आवर्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। लर्निंग का आपको 40 आवर्स आपको हर साल आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अदर देन सब मैंडेटरी ट्रेनिंग, उसके साथ आपको 40 आवर्स का आपको
कुछ स्किल आपको अपना अपग्रेड करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको तो वो मेंटेन करना है। तो इसके कारण क्या होता है, जब आईबीएम में आप लोग रहते हैं तो यू लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि एनी हाउ आपको 40 घंटा पढ़ना है। तो 40 घंटा को यूटिलाइज करने के लिए कुछ कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, दे लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो। तो ये थर्ड बेनिफिट है कि आप कभी भी स्किल वाइज बैकग्रेडेड नहीं होते। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे जैसे आप हायर रैंक में जाएंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन भी हाई करेंगे। जैसे अगर आप हायर रैंक में गए तो आपको बोला जाएगा कि यू कंप्लीट योर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन कीजिए। कुछ में बोला जाएगा कि आपको आप लोग कुछ स्किल नया लाएं। तो ये थर्ड बेनिफिट्स है आईबीएम की। फोर्थ बेनिफिट्स है आईबीएम की कि ये कुछ अवार्ड्स देते हैं। मुझे 3-4 अवार्ड्स मिला था। जैसे मैं जब नया नया गया था, नोट जेएस वॉज इन नीच स्किल, नया स्किल था और मैं नोट जेएस जानता था, तो उसके लिए मुझे डीप स्किल एडर करके एक अवार्ड मिलता है, वो मिला था। देन मैंने जब 4 साल मेरा कंप्लीट हुआ और मेरे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो पहला तो दो तीन बार मुझे डीप स्किल एडर मिला था ड्यू टू नीच स्किल, क्योंकि मैं नोट एंगुलर में काम करता था, जो कि उस समय नीच स्किल था, नया स्किल था। तो सिंस मैं कुछ नया आईबीएम के लिए लाया था या ला रहा था, तो इसलिए आईबीएम भी मुझे हर क्वार्टरली एक अवार्ड देता था, हर 3 महीने में कुछ मनी देता था। सिमिलरली मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जब मेरा 4 साल कंप्लीट हुआ तो मुझे एक सर्विस एक्सलेंस अवार्ड मिला। तो आईबीएम आपको अवार्ड भी देते हैं। ये आपका फोर्थ बेनिफिट है आईबीएम का। फिफ्थ बेनिफिट मैं बताऊंगा कि आईबीएम का फ्लेक्सी टाइमिंग है। आई मीन आपके पास, जैसे मैंने कॉग्निजेंट में अपने दोस्तों को देखा है कि उन लोग का 9 आवर्स से उनको क्लॉक करना है। उस कारण से वो लोग काम करें नहीं करें, वो लोग क्या करते थे, कुछ तो काम करते थे 90%, पर कुछ लोगों का काम खत्म भी हो गया, बट दे वर फोर्स टू बी इन द ऑफिस। कुछ नहीं करना है, चाय में अड्डा मार रहे हैं कुछ, उन लोग को 9 आवर्स कंप्लीट करना। पर आईबीएम में ये बात नहीं है। कुछ कुछ दिन हम लोग 12-13 घंटा भी रह जाते थे ऑफिस में। कुछ दिन अगर हम लोग का काम खत्म हो गया तो हम लोग 8 घंटे 7 घंटे में भी निकल सकते। तो आईबीएम का ये पॉलिसी है कि इफ़ यू कंप्लीट योर वर्क यू कैन गो अर्ली। अगर आपके पास कुछ काम है तो आप लेट आ सकते हैं। 9 आवर्स का क्लॉक टाइम नहीं है, पर आईबीएम आपको बोलता है यू शुड बी फेथफुल विथ योर कंपनी, बिकॉज कंपनी इज फेथफुल टू यू, कंपनी बिलीव इन यू, सो यू शुड बी बिलीव इन योर कंपनी ऑल्सो। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आईबीएम की। दीज आर द रीजन वाई यू शुड ज्वाइन आईबीएम। नाउ अब आप ये सारा बेनिफिट्स के कारण, सारा प्रोस के कारण कुछ कॉन्स भी है। मीन हर अच्छाई का कुछ बुराई होता है, इस तरह से आईबीएम का भी कुछ कॉन्स है। क्या कॉन्स है? सबसे पहला कॉन्स है कि आईबीएम अब मेनली सर्विस बेस्ड कंपनी बनते जा रहा है। बड़ी अच्छी कंपनी है, अपना लेगेसी मेंटेन करती है, 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। इसमें हर कोई जाना चाहता है। तो इसके कारण क्या है कि आईबीएम में ग्रोथ थोड़ा कम है, बिकॉज 5 लाख बंदे हैं इंडिया में। तो इसके कारण ग्रोथ कम मिलता है आईबीएम में इन कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सेकेंड थिंग है फ्रेशर के लिए, अगर आप फ्रेशर जाएंगे तो सिंस आपका ग्रोथ कम है तो, और कोई बंदे और यहाँ आदमी लोग स्विच भी कम करता है। तो इफ़ यू गो देयर फ्रॉम फ्रेशर, तो कुछ केस में ऐसा देखा गया कि 10 साल से बंदे काम कर रहे हैं, उनका 10 से 12 लाख की सैलरी है। तो उनके सैलरी ग्रोथ कम है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, सिंस ये बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और इसकी ब्रांच ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 180-190 कंट्रीज में है, तो इसके कारण इसमें ऑन साइड अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम है इन कंपेयर टू अदर कंपनी की जो अच्छी एमएनसीज है, लेकिन और बाहर में उनका ब्रांच कम है। तो इसके कारण अगर कोई बाहर का प्रोजेक्ट लेते हैं तो ऑन साइड अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलता है। बट इन आईबीएम मैंने मेरे प्रोजेक्ट पे जो लोग थे, सिंस मेरा आईबीएम का खुद का प्रोडक्ट था तो मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। पर मेरे दायां बायां भी मैंने देखा है कुछ लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते आईबीएम में, पर आई वुड से 10% लोग को ही आउटसाइड अपॉर्चुनिटी मिलता है, या उससे कम, 5 से 10% के बीच में।
बाकी 90 से 95% लोगों को ऑन साइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो सेकेंड इसका रीज़न यही है कि आप अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के लिए एस्पायरेंट है तो आप के लिए आईबीएम मतलब कि उतना ठीक नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन थर्ड क्या है कि यहाँ जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी आप देखेंगे कि सेम स्किल के लिए आपको 10 लाख मिल रहा है, अगले को 20 लाख मिल रहा है विद सेम ईयर्स ऑफ सैलरीज। तो यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। मीन आप जिस तरह का इंटरव्यू देंगे, सैलरी नेगोशिएट करेंगे, आपको उस तरह का सैलरी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये 5 बड़े कॉन प्रोज थे और ये 2 कॉन्स है आईबीएम में। तो आप लोग भी कमेंट करें कि अगर आप कभी आईबीएम में काम किए या अपनी कंपनी में काम किया तो आपकी कंपनी का क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है। तो मैंने जो आईबीएम का बताया है, प्रोज है कि एक बहुत ही सिक्योर कंपनी है, सिंस 100 मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। पहला प्रोज की बहुत ही सिक्योर है। आप एक बार यहाँ चले गए, आप मैंने कई लोगों को रिटायर होते देखा है अपने 5 साल के इसमें। हर महीने में मैं देखता था कोई ना कोई लोग रिटायर किए हैं। दे कम्प्लीट द 58 ईयर्स और 60 ईयर्स एंड दे रिटायर्ड फ्रॉम आईबीएम। तो आईबीएम में आप रिटायरमेंट तक का सोच सकते हैं। आदमी बोलता है टीसीएस में, आई थिंक टीसीएस से भी बेटर पॉलिसी है आईबीएम का फॉर योर रिटायरमेंट। तो पहला है रिटायरमेंट, मैंने की बहुत ही सिक्योर कंपनी है। दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल साउंड कंपनी है। यहाँ मैंने प्रोडक्शन प्रोजेक्ट देखा। मीन प्रोजेक्ट आप कॉग्निजेंट या टीसीएस में भी देख सकते हैं, बट आईबीएम मैंने अपने दोस्त से भी बात किया तो वहाँ पे आपका मान लेते हैं कि आपका 50% सपोर्ट या टेस्टिंग में रहता है, 50% आपका 50 से कम ही आपका बड़े लाइव प्रोजेक्ट रहता है। पर आईबीएम में मैंने ज़्यादातर लाइव प्रोजेक्ट ही देखा है। थर्ड थिंग कि आपको ये टेक्निकली आपको बैकवर्ड नहीं करता है आईबीएम। मीन आपको 40 आवर्स मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है हर साल का, कुछ सर्टिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसके कारण आप कभी भी बैकडेटेड नहीं होते हैं। फोर्थ कह सकते हैं कि ये इसका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है कि आपको समझते हैं। फिफ्थ आपका फैमिली मैंने कि 9 आवर्स क्लॉक टाइम नहीं है, फ्लेक्सी टाइमिंग है। सिक्स आपका वर्क फ्रॉम होम कल्चर इसमें है। 7 इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कभी भी एक्सीडेंटल हो जाते हैं तो यहाँ मेडिकल इमरजेंसी लीव जो है वो अनडिफाइंड है। मेरे साथ जिन्होंने मेरा ओरिएंटेशन लिया था, इंडेंटेशन लिया था फर्स्ट डे में, तो उन्होंने खुद बताया था कि वो टाटा से आए थी और वो आते साथ 6 महीने में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो 6 महीने तक बेड तक थी, तो उनके 6 महीने तक का सारा सैलरी मिला था। टीसीएस भी आपको 10 दिन से ज़्यादा आपको ये लीव नहीं देता, ठीक है, मेडिकल लीव नहीं देता। पर आईबीएम में मेडिकल लीव करके कोई चीज़ नहीं है। आप जितने दिन हॉस्पिटलाइज है उतना दिन आपका मेडिकल लीव है। और अगर डॉक्टर आपको कुछ दिन घर में भी बेड रेस्ट के लिए देता है तो वो भी आपका मेडिकल लीव में ही जाता है आईबीएम में। तो ये 7 प्रोज थे आईबीएम के। कौन मुझे 2 ही लगा कि सिंस कि बहुत स्टेबल कंपनी है, तो अगर आप मैंने यहाँ ग्रोथ थोड़ी सी कम है। अगर आप ग्रोथ का ये देखें तो ईयरली आपको 8%, 6%, 6%, 8%, 10%, 12% इस तरह का ही आपको ग्रोथ मिलता है। बट इफ़ यू कंपेयर टू इट कॉम्पिटिटर लाइक एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, दे गिव अ बेटर ग्रोथ। तो अगर आपका ग्रोथ के वाइज से देखें कि अगर आप एकदम जूनियर है और अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं और किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आईबीएम आई वुड से इट विल नॉट सूट यू, बिकॉज यहाँ ग्रोथ थोड़ा कम मिलता है। हाँ, ये बात है कि अगर आप लैटरल आते हैं, कुछ साल के एक्सपीरियंस लेके आते हैं, यू कैन गेट एनी सैलरी इन आईबीएम। मैं कह सकता हूँ कि आईबीएम कोई भी सैलरी दे सकता है अगर वो उसको अच्छा एम्प्लॉय मिले। सैलरी इज़ नॉट मैटर फॉर आईबीएम। बट अगर आप फ्रेशर से वहाँ जाते हैं देन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन लेसर ग्रोथ, क्योंकि वो परसेंटेज के हिसाब से आपको सैलरी का इंक्रीमेंट देते हैं। 6%, 8%, 10%, 12%, उससे ज़्यादा आपको जल्दी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो अब 10 साल भी अगर आप काम कर लें तो आप शायद 10 साल या 12 साल, अगर 1-2 ब्रांड प्रमोशन के बाद आप 10 से 12 लाख के ही इसमें चलेंगे। वाइल अदर्स कंपनी जैसे कॉग्निजेंट या एक्सेंचर आपको इससे अच्छा ग्रोथ देता है। तो ग्रोथ वाइज आईबीएम में एक प्रॉब्लम है अगर आप फ्रेशर से जाते हैं तो। सेकेंड थिंग है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि
ऑन साइड अपॉर्चुनिटी IBM में बहुत कम है। तो ऑन साइड अपॉर्चुनिटी अगर आप एस्पायरेंट है तो IBM आपके लिए उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, अनलेस यू गेट मैंने बाहर का प्रोजेक्ट को मिलता है तब ऑन साइड मिल जाता है। वैसे चांसेस सिर्फ 5 से 10% लोगों को ही ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिलता है IBM में। रेस्ट इसका खेल है तकदीर का। तकदीर में आपका ऑन साइड है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता, मैंने देखा है बस 5 से 10% लोगों को ही ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अगर आप ऑन साइड के लिए IBM आना चाहते हैं देन यू माइट डिसअपॉइंटेड। तो ये कुछ आपका ये था। थर्ड में कह सकता हूँ कि इसमें यहाँ पे आपको जो ईयरली जो इंक्रीमेंट होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता, जैसे मैं बता ही चुका हूँ। तो 10 से 8 से 8 6 8 10 उस उतने की इसी के रेंज में आता है। फोर्थ जो है कि कुछ कुछ कंपनियां बोनस देते हैं। IBM पहले वेरिएबल था, IBM ने वेरिएबल पूरा ख़त्म कर दिया है। IBM 2 तरह का बोनस देते हैं, बट वो भी कम देते हैं। मैंने कि मैं जब तक था मुझे 30,000 के ही रेंज में मिला। तो और 2 साल से तो GDP ये भी नहीं दे रहे। तो इस तरह से आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि अगर आप कॉग्निजेंट से जाते हैं, मेरे दोस्त को 1,25,000 30,000 वेल वो वेरिएबल करके था तो इसलिए उन्हें उतना मिलता था। एक्सेंचर भी 2 लाख 1.5 लाख तक का वेरिएबल करके देता है, जो एक तरह का बोनस टाइप का मिलता है, पर IBM में वो नहीं है। तो अगर आप IBM में जाते हैं और 1 साल का सोचते हैं कि मुझे कुछ बोनस मिलता है, तो इसलिए आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि IBM में देर इज़ नो बोनस। तो दीज वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग इन IBM। तो अगर आप IBM के एस्पायरेंट हैं जैसे मैं था, मेरा ड्रीम कंपनी था IBM, तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो मैंने बताया। तो इसे आप देखें, समझें, अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। और आप जिस कंपनी में रहते हैं, काम करते हैं, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching my video, and thank you for subscribing my channel. Thank you and bye.